पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा। हरिवंश पुराण एपिसोड 17। चंद्रमा की उत्पत्ति और चंद्रवंश। वैशंपायन जी कहते हैं, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि का विचार किया। उस समय उनके मानसिक संकल्प से सोम अर्थात चंद्रमा के पिता भगवान अत्रि उत्पन्न हुए। अत्रि ऋषि भी प्रजा की सृष्टि में संलग्न हुए। वे तथा उनके पुत्र मन, वाणी और कर्म से सब प्राणियों का कल्याण करने वाले काम करते थे। धर्मात्मा अत्रि ने 3000 वर्ष तक अपनी भुजाएं उठाकर काष्ठ, पत्थर और दीवार के समान निश्चल रहकर किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाए बिना ही कठोर तप किया। अत्रि महान सत्वगुण से संपन्न थे। वे ब्रह्मचारी रहकर सोम की भावना से खड़े खड़े तपस्या करते थे। अतः उनका शरीर सोम रूप में परिणित हो गया। मुनि के नेत्रों से सोम रूप तेज जल रूप में बह निकला और 10 दिशाओं को प्रकाशित करता आकाश में चढ़ने लगा। तब 10 दिशा रूपी देवियों ने प्रसन्नता से सम्मिलित हो उस तेज को अपने गर्भ में विधि पूर्वक धारण करा, परंतु वे उस तेज को धारण करने में समर्थ न हुई। वह प्रकाशमान तेज लोकों को प्रकाशित करता हुआ देवियों के उदर से सहसा गिर पड़ा। तेज को गिरा देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने संसार के हित की भावना से उसे रख लिया। अत्रि पुत्र सोम के गिरने पर ब्रह्मा जी के सुप्रसिद्ध 7 मानस पुत्र उनकी स्तुति करने लगे। तब स्तुति से पुष्ट हुए प्रकाशमान सोम का तेज तीनों लोकों को सर्वथा प्रकाशित करने लगा। तब ब्रह्मा जी ने सोम को लेकर रथ से 21 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा के दौरान जो तेज छलक कर पृथ्वी पर पड़ा, वह उस तेज से प्रकाशपूर्ण औषधियाँ उत्पन्न हुई। औषधियों से भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक, इन तीनों लोकों का और जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उद्भिज, इन 4 प्रकार की प्रजाओं का पालन होता रहता है। इस प्रकार भगवान सोम संपूर्ण जगत का पोषण करते हैं। भगवान सोम ने 1000 पद्म वर्षों तक तप किया। तदंतर ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, ब्राह्मण और जल का राजा बना दिया। चंद्रमा का इन तीनों राज्यों पर सम्राट के रूप में अभिषेक हो गया तो वे अपनी कांति से तीनों लोकों को प्रकाशित करने लगे। प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने अपनी जो 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही थीं, यह सब 27 नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं। सोम ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें 1 लाख गौएं दान में दी थी। सोम के उस यज्ञ में अत्रि होता बने, भगवान प्रभु अध्याय अध्वर्यु, हिरण्यगर्भ उद्गाता तथा वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने। उस यज्ञ में सनत कुमार आदि प्राचीन ब्रह्म ऋषियों ने स्वयं भगवान हरि को ही सदस्य बनाया। सुनते हैं, श्रेष्ठ सदस्यों को सोम ने तीनों लोकों में दक्षिणा दी। उस समय 9 देवियां चंद्रमा की सेवा में रहती थीं। सभी ऋषि और देवताओं से सत्कार पाकर चंद्रमा ने स्नान कर 10 दिशाओं को प्रकाशित करना शुरू कर दिया। मुनियों द्वारा सम्मानित हो और दुर्लभ ऐश्वर्य को पाकर चंद्रमा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने अंगिरा के सभी पुत्रों का तिरस्कार कर बृहस्पति की यशस्विनी भार्या तारा का अपहरण कर लिया। देवताओं तथा देवर्षियों के याचना करने पर भी उन्होंने बृहस्पति की स्त्री को नहीं लौटाया। इससे बृहस्पति उन पर अत्यंत कुपित हो गए। तब शुक्राचार्य ने चंद्रमा का पक्ष लिया और रुद्र ने बृहस्पति का पक्ष लिया। महात्मा रुद्र ने दैत्यों का लक्ष्य कर ब्रह्मास्त्र नामक श्रेष्ठ अस्त्र छोड़ा, जिसने उन दैत्यों के सारे यश पर पानी फेर दिया। तारा के लिए देवताओं और दानवों में घोर युद्ध हुआ, जो तारकामय महासंग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में बचे हुए देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य और रुद्रों में श्रेष्ठ शंकर को समझा, युद्ध को समाप्त करवाया तथा तारा को लेकर बृहस्पति को दे दिया। इधर तारा ने अग्नि के समान दस्युहंता को जन्म दिया।
जिसकी शारीरिक कांति से देवताओं का तेज फीका पड़ गया। तब बृहस्पति ने तारा से पूछा, सच बता, यह किसका अंश है? पहले तो तारा चुप रही, पर बहुत जोर देने पर उसने बताया, यह चंद्रमा का अंश है। तब चंद्रमा ने अपने पुत्र को अपना लिया और उसका नाम बुध रखा। तदंतर वैराज मुनि की पुत्री इला ने बुध से एक पुत्र उत्पन्न किया। यह राजा पुरुरवा के नाम से जाने गए। पुरुरवा के उर्वशी से 7 पुत्र हुए। इधर सोम को राजयक्ष्मा ने धर दबोचा, जिससे उनकी आभा क्षीण होने लगी। अतः वह पिता अत्रि की शरण में गए। अत्रि ने उनका रोग मुक्त कर दिया, जिससे वह फिर से सब और प्रकाश फैलाने लगे। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे महाराज पुरुरवा की कथा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe and spread it among as many people as you can.